Hello everyone. Today we are going to solve some numericals for kinematics part 1, which is nothing but the topics covered in chapter 3 NCERT motion and straight line. I will be solving some JEE Main 2021 questions and then some NCERT examples, questions and exemplar problems and NEET UG 2021 question. Let us just start. I will be taking this lecture both in Hindi as well as in English, in a mixed English preferably, for the better understanding and the better clarity of thought. So let us just start with our first question, that is from JEE Main 2021. In the question, we are given the velocity of a body is related to its displacement x is given by u is equal to under root of 5000 plus 24x. All of this is an under root. It doesn't seem there, but it's whole in under root. And we have to find out the acceleration of the body. So simply, when we start these kind of questions, we have u in terms of x. So we have to find acceleration. Firstly, we know dv, acceleration is equal to dv by dt. What we do is simply dx by dx. Because we want the, we have x, u, that is v and x, but we don't have anything in t. So we try to convert these things into v and x form. So we simply do dv by dx and dx by dt. dx by dt is nothing but v. So dx by dt, dvx dv by dx. मतलब क्या है, सिंपली हमें u पता है, x पता है. u किसकी टर्म्स में पता है? x की टर्म्स में. टाइम का कुछ नहीं पता, तो वी हैव टू ट्राई टू एलिमिनेट टाइम. तो टाइम को हटाने के लिए हम लोगों ने ये किया. अब v का वैल्यू पता है, तो सिंपली एक्सेलरेशन को हमने इस फॉर्मूला में लिखा, इस टर्म में लिखा, तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. वेन एवर वी आर सॉल्विंग इट, v इज रिटन सिंपली लाइक दिस, dv by dx किया. अब dv by dx सिंपली वी नो दैट 1 by अंडर रूट ऑफ समथिंग x, बिकॉज इट्स लीनियर ना, और चेन रूल चलेगा यहाँ पे. तो फर्स्टली इस होल थिंग का क्या करेंगे, 1/2 अंडर रूट 5000 प्लस 24x आएगा. फिर 24x का चेन रूल के थ्रू सिर्फ 24 आएगा. देन वी कम आउट, ये और ये कट गए आपस में, वी कट देम एंड इट बिकम्स 24/2 विच इज 12 मीटर सेकेंड इनवर्स, विच इज आवर आंसर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it's also from JEE Main 2021. In this question we are given time and distance relationship. Okay, यहाँ पे दिया है t is equal to mx square plus nx where m and n are constant. m and n constant होने से मतलब कि हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोई बाहर निकल आएंगे कि इसकी वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा हमारे लिए. देन वी हैव टू फाइंड आउट द रिटार्डेशन. वी नो रिटार्डेशन कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन बट नेगेटिव. मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका? नेगेटिव. तो सिंपली सॉल्विंग इट, कि हमें ये पता है कि x, ये सारी इक्वेशन को एक ही तरफ ले गए, तो क्या बन जाएगा, mx स्क्वायर प्लस nx माइनस t इज इक्वल टू 0. अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, x और t है, तो पहले तो वेलोसिटी निकलेगा, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, dv बाई dt. फर्स्टली हम इस इक्वेशन को x से डिफ्रेंशिएट करते हैं, विच गिव्स आउट m बाहर आ गया बिकॉज कॉन्स्टेंट, n कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, तो d by dx of x square is 2x. This becomes n only and this is taken to the other side because we write this as dx by dt terms. Velocity निकालना है, तो velocity is dx by dt. तो this comes out to be 1 by dx by dt is equal to 1 by velocity. तो velocity v को ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, so this gives us v is equal to 2mx plus n. Now we know acceleration is dv by dt. तो velocity हमारे पास ये जो आया, सिंपली उसे डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया. फर्स्टली फिर से चेन रूल लगेगा. पहले तो ये x की टर्म्स में है, सिंपली डिफ्रेंशिएट दिस, दिस कम्स आउट टू बी 1/2m माइनस, बिकॉज माइनस का ऊपर वेरिएबल चला जाएगा, तो -1/2mx प्लस n का स्क्वायर एंड 2m, फिर x के साथ क्या है, dx बाय dt. पता है हमें कि x और t में रिलेशनशिप है, तो ओवरऑल dx बाय dt इज व्हाट, नथिंग बट वेलोसिटी. और जो नीचे वाली 1/2mx प्लस n है, ये क्या है, v. ये ओवरऑल क्या आ रहा है, 1 बाय इसका स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या आ जाएगी, 1/v स्क्वायर
v स्क्वायर ऊपर चला गया, दैट इज -2mx v क्यूब. दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, JEE Main 2021 again. In this question, v is equal to alpha t plus beta t square. v अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर दे रखा है. उसके बाद हमें बताया कि अल्फा एंड बीटा कॉन्स्टेंट्स. वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड. तो मतलब हमारे पास क्या टाइम की लिमिट्स दी हुई हैं. सिंपली कुछ नहीं करते, सबसे पहले हमें पता होता है कि वेलोसिटी दी है और डिस्टेंस पूछा है. तो वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस की टर्म्स में, और टाइम है हमारे पास तो टाइम की टर्म्स में. तो वेलोसिटी इज नथिंग बट dx/dt. dx/dt को लिखा, वेलोसिटी की वैल्यू हमें पता है, मल्टीप्लाई किया t को उस तरफ एंड सिंपली इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन गिव्स अस dx अल्फा t dt बीटा t स्क्वायर dt. इन सब का इंटीग्रेशन करते हैं. पर लिमिट्स क्या है, t क्योंकि बोल रखा है पार्टिकल का डिस्टेंस किसके बीच में चाहिए, टाइम 1 to 2 सेकेंड. तो सिंपली टाइम की लिमिट्स क्या है, 1 to 2. अल्फा comes out of integration and beta comes out of integration due to them being constants. Simply solving this, we get 3/2 alpha and 7/3 beta, which is our option number 2. Next, we have this question again from JEE Mains. Firstly, we have to remember that see the trend coming out of here in JEE Mains. Simply dv/dt वाले क्वेश्चंस और dx/dt वाले क्वेश्चंस फॉर वेलोसिटी, उनको रीअरेंज करके सिर्फ डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट करने वाले क्वेश्चंस 3 हमने देख लिया सिर्फ एक ही ईयर में. तो इट इज़ अ ट्रेंड कि वो ऐसा पूछते हैं. देन व्हेन वी गो फॉर JEE Main, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इट कम्स आउट टू बी इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स, उनका इंटरप्रिटेशन. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, व्हाट इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, क्या बताता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी वाली टर्म और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में मतलब होता है वेलोसिटी हमेशा जो पहले लिखा है वो y एक्सिस पे, पीछे वाला x एक्सिस पे होता है. दैट मीन्स एक्सेलरेशन किस पे आएगा, y एक्सिस पे, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पे. अच्छा, नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ, वी सी वेलोसिटी एट सम पॉइंट, जब x 0 था, वेलोसिटी एट x 0 इज समथिंग. But at some point when x increases, velocity is what, become 0 at x is equal to x naught now. So we can say that velocity is decreasing. So simply we can see that velocity is decreasing. That means acceleration can't be positive. Second option and fourth options are incorrect because they show acceleration as positive. What we are left is first and third option. Now we see that this is a straight line. In straight line what we have, m constant. M constant, m is what, m is slope. Slope is constant. And what is acceleration in this graph? Acceleration is also defined for velocity displacement graph as the slope of the graph. Slope is m and our slope is constant. मतलब acceleration is what, constant. For the first option acceleration is both constant and negative. In third option acceleration is not constant. Therefore our answer is option number 1. Is it clear? Then for the next question we have JEE Main 2021 question. Again it is again a type of graphical question. We have position graph. We have to find position, velocity and acceleration graph. We are simply given, okay, you have to find out the graph with respect to time, and the acceleration is given constant. Acceleration constant है तो we know v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as. What are these? Simply the equations of the motion in 1D. So when we know these things, we know that we have constant acceleration. So we, for the acceleration graph, acceleration is constant in all 4 options. तो acceleration वाले part पे focus नहीं करना. Then we go for velocity now. What is velocity? v is equal to u plus at. Suppose u 0 है या उसका कुछ initial value है, तो v is equal to u plus at. u is something, तो सब option में u की कुछ value दिया है plus at. at मतलब acceleration constant है, time के साथ increase हो रहा है.
तो एक कौन सा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप क्या रह रही है, कांस्टेंट. स्लोप इज व्हाट, एक्सेलरेशन ना, तो वेलोसिटी उस हिसाब से इंक्रीज होगा. एंड वी नो एक्सेलरेशन बोला है तो वो क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी. यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कम हो रही है तो ये तो रिटार्डेशन की बात कर रहा है. और यहाँ पे क्या है, ये तो पैराबोलिक शेप है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है बिकॉज स्लोप हमारी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो ऑप्शन कौन सी बची, बी और सी. ये तो दोनों ठीक है. नाउ वी गो टू द पोजीशन ग्राफ. व्हाट इज पोजीशन, कौन से फॉर्मूला में आ रही है, सेकेंड वन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. हमारे पास यू भी है, इनिशियल वैल्यू इन ग्राफ्स में दिख रहा है कि वो जीरो नहीं है. ठीक है, सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या है, सिंपली एस इज इक्वल टू, इसको मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला. तो पैराबोला इज इन विच ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन. आवर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन. एक्स इज पैराबोलिक शेप, velocity is straight line, acceleration constant. Now the next question is again from JEE Main 2021, velocity and displacement question. Here we have to simply do, velocity is given in terms of time and we have to find out the position. Displacement simply, we know velocity is dx by dt. dx को क्या लिख लेंगे, v dt. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. Then we also have one thing given, at t is equal to 0. We are given this formula na. So v is equal to v naught plus gt. T is 0, g into 0 and f t square, 0 का square. So initial velocity is there, v is equal to v naught. So next we have to find out the displacement. We know this, dx is equal to v dt. We put out write this, dx is equal to v naught plus gt plus ft square plus into dt. सिंपली इंटीग्रेट, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम 0 से 1, टाइम 0 से 1 में गए तो सिंपली इसको इंटीग्रेट करते हैं. वही फाइंड आउट दिस वैल्यूज, v नॉट इंटू टी का 1 माइनस 0, क्योंकि v नॉट के साथ कुछ नहीं था, dt का t का t स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर का t क्यूब बाय 3, द सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज. ओके, तो v नॉट इंटू 1, g बाई 2 इंटू 1, f बाई 3 इंटू 1. एंड इस तरफ वो डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में आएगा, टाइम 0 टू टाइम 1. तो आवर आंसर कम्स आउट टू बी v नॉट प्लस g बाई 2 प्लस f बाई 3, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन is again from JEE Main 2021. We have a scenario where we are given कि scooter है, we have a scooter which accelerate from rest for time t1. कि suppose एक scooter है वो A से चला this direction to B. पहले वो बोला कि rest पे है, मतलब उसकी initial velocity क्या है, 0. इस point पे उसकी velocity क्या है, 0, rest की वजह से. एंड वी आर गिवन कि उसका एक्सेलरेशन a1 है, टाइम कितना b में पहुंचने में लग रहा है, t1. ओके, फिर वी आर गिवन कि उसके बाद वो एक पॉइंट आता है, उसके बाद वो रिटार्ड करना शुरू करता है, मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाती है, नेगेटिव. कितने टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए. एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब c पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0. ठीक है, एक्सेलरेशन माइनस a2, t2 इज द टाइम टेकन, b टू c वाला. फॉर ए टू बी हम लोग बात करते हैं, एक्सेलरेशन यहाँ रेस्ट पे था, रेस्ट से शुरू हुआ था, तो वी ए 0, वी बी को क्या लिख लिया, सपोज v1, एक्सेलरेशन a1 टाइम t1. वी सिंपली यूज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. वी एफ इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. ये v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. आई सिंपली डिडंट राइट u, यहाँ बोल दिया v ऑफ इनिशियल. तो v1 क्या हो गया, मतलब वी बी फाइनल है ना, वी बी पे हम नोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0 प्लस a1 t1. तो v1 इज इक्वल टू a1 t1. सेकेंड, हम जब b से c जाते हैं तो वी नो कि वी बी पे हम लोग सपोज कर लो वेलोसिटी v2, c पे वो रेस्ट पे पहुंच रहा है तो वी सी 0, एक्सेलरेशन माइनस a2 टाइम t2. अगेन दिस फॉर्मूला इज यूज्ड. तो क्या फाइनल इज 0, इनिशियल क्या v2, वी बी से शुरू हुआ है, एक्सेलरेशन माइनस a2 t2. तो v2 इज इक्वल टू a2 t2.
अब 1 और 2 होने की वजह से हमें ये पता है कि वी बी पे वेलोसिटी तो सेम है, एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम ही होगी, तो v1 इज इक्वल टू आर v2। उसको पुट किया इन दोनों इक्वेशंस को, सिंपली वी गेट a1 t1 इज इक्वल टू a2 t2। अब रेशो निकालना है t1 बाय t2, तो वी रीअरेंज, t2 इस तरफ चला गया a1, t2 comes out to be this side, a1 this side, so we get t1 upon t2 is equal to a2 by a1. Our answer is option number 2. For the next question, this question is again of JEE Mains 2021 graphical series. इसमें we are given a velocity time graph in shape, this is the shape given, we have to find out the shape of acceleration corresponding acceleration time graph. ओके सिंपली क्या है, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ए टू एम वी कैन सी कि वेलोसिटी की कुछ पॉजिटिव वैल्यू थी, 0 हुआ, फिर नेगेटिव हो गई, मतलब वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एंड दिस थिंग अप टिल हेयर अंटिल हेयर ए टू एम इज अ स्ट्रेट लाइन। वी कैन सी दैट दिस इज वन स्ट्रेट लाइन ना, दैट मीन्स इट्स स्लोप इज सेम, स्लोप सेम है मतलब एक्सेलरेशन क्या है, सेम है पूरे पॉइंट की, एंड वो डिक्रीज हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट, दिस वेल दैट मीन्स ए आर डी, these two options are incorrect because this is varying. And similarly from m to b we can see माइनस से पॉजिटिव हो रहा है velocity, it's increasing from negative to positive value, that means acceleration must be positive. Also m to b is also a straight line again, that means their slope is same, slope same at every point means acceleration is constant, मतलब acceleration constant है, एक्सेलरेशन यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है पॉजिटिव, बट ये देखो कि यहाँ पे क्या है, हमारी एक्सेलरेशन इतनी बार तो बदली नहीं, सिर्फ एम पे ही बदली, एम पे जाके, तो एक ही चेंज आना चाहिए, तो कहाँ चेंज आया, एक ही पॉइंट पे, यहाँ तो मल्टीपल पॉइंट्स पे आ रहा है कि एक बार बढ़ गई फिर घट गई फिर बढ़ गई फिर घट गई, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वी हैव फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. This topic is also covered via one example in NCERT and some theory is given. Let me just go for the basics over it and we'll just solve an example after this. Suppose we have a ball at rest to fall freely from height h and in time t. मतलब बॉल है, हमने सिंपली ड्रॉप किया कहाँ से, रेस्ट से, गिरा कितनी हाइट, हाइट h, टाइम कितना लगा, टाइम t. We are using simple formulas again of 1D motion. Suppose velocity is equal to u plus at. Initial velocity u is 0 because rest से शुरू हुआ, acceleration क्या है, plus g, क्योंकि हर चीज़ पे क्या लगती है, gravity. So acceleration due to gravity is what, nothing but plus g. And we simply say at this point just before touching the ground, this velocity is not when it touches the ground but literally just a little time before it touches the ground, literally just like very 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 small difference. So velocity comes out to be plus gt. We mark this as equation number 1. Now we have s. S is nothing but distance or displacement, which is what, height h. Initial velocity 0, acceleration again plus g. So we put in this formula s is equal to ut plus half at square. S is h, u is 0, t is some value but it comes out to be 0 because 0 into something is 0, plus half a is g, let time be t. तो ये क्या हो जाएगा, t square is equal to 2 ऊपर चला गया, g यहाँ नीचे आ गया, तो 2h by g, तो t is simply under root 2h by g. This we can use directly if we remember this. Then we have, for the first equation we have marked here v is equal to plus gt. t की वैल्यू निकल गई तो t की वैल्यू पुट करेंगे g into under root 2h by g, which gives us under root 2gh is equal to velocity.
these two things or time and velocity are used directly in further problems. Then we go on. इसका एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 3.4 in our NCERT. So simply इसमें what they have given is कि a ball is thrown vertically upwards with a velocity 20 meter per second inverse. From कहाँ से? From a top of a multi-story building. Height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. How will the high will the ball rise and how long it will take before the ball hits the ground. And यहाँ बोल दिया G is equal to 10 meter per second square inverse. अब मतलब सिंपली इन्होंने क्या बोला है कि हमारी एक बिल्डिंग है, दिस इज अ बिल्डिंग, ये ग्राउंड है, बिल्डिंग के ऊपर से किसी ने बॉल ऊपर की तरफ फेंकी, एक पॉइंट आएगा, बॉल जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी के एंटी जा रहा है तो 0 होनी चाहिए ना, फिर वो नीचे सिंपली फ्री फॉल करना शुरू करेगी टू द ग्राउंड. सो इसमें कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन में, हम मतलब इन्हें ओवरऑल देखा जाता है कि पहले क्या है, टॉप से हमने फेंका ए पॉइंट तक. ए पॉइंट कौन सा है, जहां पे हमारी वेलोसिटी बिकम्स 0. हियर वी हैव सम इनिशियल वेलोसिटी which is given as 20 meter per second upwards at this point. At A, velocity becomes 0. That means U is 20 meter second inverse, V is 0. Acceleration, what is acceleration? Minus of G. क्योंकि क्या ये anti gravity, it's working anti gravity. So anything working against gravity has acceleration is equal to minus G. G is given here 10. So I simply put acceleration is equal to minus 10. We have the formula v square minus u square is equal to 2as. 2a of s side comes out here in division. V is 0. U is minus 20 square upon 2 into a. A is minus 10. So our s comes out to be 20 meter from the top. That means from the top to the point A, our distance is 20 meter. This distance is 20 meter. Now from A, we have to find out how high. For the first part we have solved 20 meter from the top. Then second we have to find out how long will it take before the ball hits the ground. That means कि पहले बॉल ऊपर जाएगा, फिर बॉल फॉल डाउन करेगा. From top to A, that means this to this again we have some time t1, and from this to this time t2. For the first one, v is equal to u plus at1, राइट. वेलोसिटी क्या था फाइनल, यहाँ 0, u is 20, a is minus 10, t is t1. तो t1 comes out to be 2 second. For t2, a2 ground, we have velocity is equal to a is 0, क्योंकि यहाँ 0 हो जाती है. ग्राउंड के पास हम वेलोसिटी का बात नहीं करेंगे. एक्सेलरेशन क्या, बिकॉज इट्स कमिंग आउट ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स प्लस g which is 10 again. S is what? This is 20 meter. Right? We found out it. And this distance is given as 25 meter. The top of the building is 25 meter high. So the total S is, that is distance from A to ground is what? 20 plus 25 is equal to 45 meter. S is equal to 45 is equal to ut plus half at square. U is VA plus half at square. At square. I have multiplied 2 here. This 2. Here and here. A, G, that is plus 10. T2 square को ऐसे रखा दिया. Which gives out T2 is equal to 3 second. Total time क्या होगा, जो T1 का भी लगा और T2 में भी लगा. Which gives out T1 plus T2. 2 second plus 3 second is equal to 5 seconds. Now we are doing another question for free fall. Here we are given, it is a question of JEE Mains 2021. We are simply given a stone is dropped from the top of a building. When it crosses 5 meter below the top, another stone starts to fall from a point 25 meter below the top. Both stones reach the bottom of the building simultaneously. What is the height of the building? Simply इसमें what we are doing is, हमने what they are given is firstly कि एक stone था, suppose उसका नाम मैंने रख लिया A.
एक स्टोन है स्टोन बी. व्हाट हैपेंस इज कि पहला स्टोन हमने ड्रॉप किया, इट कवर्स द डिस्टेंस 5 मीटर, इट रीचेस पॉइंट पी. उस जैसे ही वो पॉइंट पी पे पहुंचा 5 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, हम लोग एक स्टोन दूसरा वाला जो बी है उसे ड्रॉप करते हैं फ्रॉम द हाइट 25 मीटर बिलो द टॉप. ओके, अब वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. तो सबसे पहले सपोज हाइट ऑफ द बिल्डिंग को क्या, h. ओके, अब फॉर द फर्स्ट स्टोन ए स्टोन एट एनी पॉइंट p, कि मतलब एट पॉइंट p, नॉट एनी पॉइंट, एट पॉइंट p जो 5 मीटर डिस्टेंस है उसने कवर किया है. तो हमें पता है टॉप से हमने फेंका तो वो पहले रेस्ट पे था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट डिस्टेंस कवर्ड इज 5 मीटर, एक्सेलरेशन इज प्लस g. सपोज द टाइम टेकन बी t1 फ्रॉम a टू p. तो t1 क्या है, s इज इक्वल टू u t1 प्लस हाफ a t1 स्क्वायर. तो u इज 0, हाफ ये. तो t1 को वी कैन राइट इट एज t1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 बाय g. ये सिंपली सॉल्व इट, वो आ जाएगा हमारा ऐसे. देन अब फॉर द स्टोन ए, अब क्या है, पॉइंट क्यू के जस्ट अबव द ग्राउंड, हल्का सा हम लोग बात करते हैं, वेयर वी कैलकुलेटेड द वेलोसिटी इन फ्री फॉल. लेट द टोटल टाइम टेकन टू रीच क्यू, कि टोटल टाइम यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें कितना लग रहा है, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाय g. ये कैसे लिखा, यूजिंग दिस फॉर्मूला डायरेक्टली वी कैन राइट इट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ हमें t1 टाइम लग रहा है, टोटल टाइम हमें क्या लग रहा है 2h बाय g. लेकिन इस टाइम को मान लो क्या लग रहा है उसे, t2 टाइम लग रहा है. यहाँ पे t1, यहाँ t2. हमारे पास क्या है, t1 भी है, t2 है नहीं, लेकिन टोटल टाइम पता है. टोटल टाइम क्या हो गया, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2. ठीक है, यहाँ क्या है, अब अगले पॉइंट पे गए, अगले स्टोन के लिए. जब हमने ये स्टोन ड्रॉप किया, व्हेन वी ड्रॉप दिस स्टोन वी हैव अ डिस्टेंस फ्रॉम टॉप इज इक्वल टू 25 meter. 25 meter means our s is h minus 25 because total building की height से 25 meter. Velocity at p is 0 because उसने जब भी ड्रॉप किया है हमने, तो वो रेस्ट से ड्रॉप हुआ है. एक्सेलरेशन क्या है, g. तो s क्या हो गया, h minus 25 टाइम t2 इज इक्वल टू हाफ g2 t2 स्क्वायर. तो इससे t2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच माइनस 25 अपॉन जी. अब हमारे पास क्या है, t2 आ गया, t1 आ गया, t आ गया. वी सिंपली पुट इट इन द इक्वेशन नंबर 3. जब भी इक्वेट करेंगे अंडर रूट जी नीचे से अब कट जाएगा तीनों टर्म्स के. स्क्वायर किया, ये तो 2h हो गया, ये 10 हो गया, बिकॉज दिस इज a प्लस बी. a प्लस बी इज वॉट, a स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसको सॉल्व करेंगे सिंपली तो बन जाएगा 2h, यहाँ से 2h कट गया, माइनस ये क्या हो गया 10 माइनस 50 माइनस 40, माइनस 40 उधर जाके प्लस 40, लेकिन ये वाला 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा. तो दिस बिकम्स 20 इज इक्वल टू अंडर रूट 20 h माइनस 25. h माइनस 25 क्या हो गया, स्क्वायर कर दिया ना फिर से इसको, तो 20 का स्क्वायर 400 बाय ये वाला 20 नीचे, तो क्या आ गया 20. तो h क्या आ गया 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45 मीटर, विच इज आवर ऑप्शन नंबर 2. नाउ वी हैव अनदर JEE Main 2021 क्वेश्चन. इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं फ्रॉम एन ओपन टैप एट अ पर्टिकुलर रेट. ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन ड्रॉपलेट observed at 4 seconds after its fall to the next droplet is 34.3 meter. At what rate the droplets are coming from the tap? मतलब सिंपली हमारे पास टैप है, उससे ड्रॉप गिर रहे हैं. उन्होंने बोला है कि हमारे पास ना एक ड्रॉप गिरा, पहला ड्रॉप गिरने के 4 सेकेंड, दैट मीन्स उसका टाइम क्या है 4 सेकेंड बाद हम लोग देखते हैं कि जो उससे पिछला जो ड्रॉप है ना, उन दोनों के डिस्टेंस में कितना फ़र्क आ रहा है 34.3 मीटर का.
तो हम लोग सिंपली वी हैव टू फाउंड कि किस स्पीड से, कि इन दोनों में कितना गैप है, कितने टाइम बाद सेकेंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप उससे सेकेंड से थर्ड, मतलब उनकी स्पीड क्या है कि हर ड्रॉप कितनी कितनी देर बाद ड्रिप हो रहा है फ्रॉम द टैप। तो सिंपली हम लोग क्या एज्यूम करते हैं पहले ड्रॉप के लिए कि ये हमारा पहला ड्रॉप है, वो ड्रॉप हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि टैप से आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या है प्लस जी क्योंकि ग्रेविटी इज वर्किंग, टाइम इज व्हाट 4 सेकेंड्स, इट्स गिवन ना 4 सेकेंड। तो S1 कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, S1 u इज 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस हाफ टी स्क्वायर, मतलब तो हाफ जी टी स्क्वायर, टी इज 4, मैंने इसको जी की टर्म्स में लिख लिया 8g। अब फॉर द सब्सिक्वेंट ड्रॉप, कि अगला जो ड्रॉप है, सब्सिक्वेंट मतलब उससे अगला ड्रॉप, कि जो उससे ऊपर वाला ड्रॉप है, वो सपोज करो कि टैप की स्पीड है टाइम, हर टी सेकेंड्स बाद टैप से वाटर ड्रॉपलेट गिर रहा है, तो हम लोग उसे बोल सकते हैं कि उसे कितने टाइम बाद ड्रॉप हुआ, तो उसे कितना टाइम मिला कि टी सेकेंड के बाद तो वो गिर रहा है। सपोज मतलब वो 2 सेकेंड होता तो 4 में से उसके पास कितने सेकेंड बचे, 4 - 2, तो हम लिख सकते हैं ना टी सेकेंड है तो 4 - टी सेकेंड्स, टाइम इज 4 - टी, उसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर से जी है, तो फिर से S2 क्या आ जाएगा, ये 0, u इज 0 प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर इज दिस वन। अब हमें क्या बोला है, इन दोनों ड्रॉप्स के बीच में डिस्टेंस S1 - S2 इज 34.3, वी हैव दिस वैल्यू, वी हैव S2 ऑल्सो, पुट किया सिंपली, इसको 18 को 60 जी कट गया सब में से, जी नहीं कटा मतलब जी इज 9.8, तो 9.8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 3.5 आता है, विच इज 7/2। तो मैंने इसको 2 करने के लिए 16/2 लिख दिया 8 को, नो प्रॉब्लम विद दैट, 2 यहाँ पे भी था, इन सब का 2 आपस में कट गया, तो इट गिव्स अस दिस इक्वेशन। तो 4 - t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो टाइम क्या आ गया 1 सेकेंड, मतलब स्पीड क्या है हर वन ड्रॉप आफ्टर 1 सेकेंड। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Next question is from NEET UG 2021. Simply nothing, हमें यहाँ दिया है a car starts from rest, accelerates at 5 meter per second, at t is equal to 4 second, ball drop होती है by a person from the window of the car, acceleration and velocity of ball at t is equal to 6 second. So firstly we know कि कार की स्पीड क्या चाहिए हमें, क्योंकि कार is starting from rest, acceleration is 5 meter second inverse and time 4 second है, तो we have for x velocity x terms, मतलब x क्या इस तरह जा रहा है, फिर हमने ड्रॉप किया तो वो नीचे की तरफ गिरा, तो हमारी वेलोसिटी का क्या आगे वाली तरफ इनर्शिया की वजह से, और नीचे वी वाई इज ड्यू टू ग्रेविटी, तो ओवरऑल v क्या होगा इनका सम, vx और vy का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है वेक्टर, तो डायरेक्शन मैटर्स है ना। तो फॉर डाउनवर्ड वेलोसिटी जब मर्जी गिरा हो, वो तो आगे की तरफ ही चल रही थी बॉल, तो उसकी जो नीचे वाली वेलोसिटी क्या है वी वाई, वो किस पे डिपेंड करेगी, यू वाई तो 0 है, जी इज वी नो 10 दिया है, एंड टाइम इज व्हाट 4 सेकेंड पर ड्रॉप हुआ है, लेकिन 6 सेकेंड पे चेक कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, पहले तो उसकी वेलोसिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, 4 सेकेंड पे हम उसका रेफरेंस ले ही नहीं सकते क्योंकि वैल्यू 0 थी 4 पे, तो उसका टाइम डिफरेंस क्या आया 6 - 4 क्या है 2 सेकेंड्स, तो वी वाई क्या आ गया, यू वाई क्या है 0, जी क्या है 10 और टाइम 2 सेकेंड, तो 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। फॉर वी एक्स के लिए हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉइंट वेयर कि हमारा वी एक्स इज ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन जब भी हम ड्रॉप करते हैं तो यू एक्स क्या था 0, रेस्ट से शुरू हुआ, एक्सेलरेशन क्या है इसका 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स, टाइम क्या है 4 सेकेंड तक, क्योंकि 4 सेकेंड के बाद तो बॉल ड्रॉप कर दिया, तो एक्सेलरेट तो हो नहीं रहा बॉल, उसका इनर्शिया वही रहेगा जो 2e इज इक्वल टू 4 पे था, तो वी एक्स इज इक्वल टू 0 + 5 × 4 विच इज 20 मीटर सेकेंड इनवर्स अगेन।
अब टोटल v क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो 20 प्लस 20 कम्स आउट गिव्स 20 अंडर रूट 20 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब टाइम 6 सेकेंड पे क्या है, 4 पे नीचे ड्रॉप कर दिया, तो इधर वाली एक्सेलरेशन तो नहीं है, लेकिन नीचे वाली एक्सेलरेशन है। नीचे ड्रॉप करने वाली एक्सेलरेशन कौन सी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच कम्स आउट टू बी 10 मीटर स्क्वायर इनवर्स। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Next we have an NCERT question again. This is question number 3.16 from the NCERT back-end exercise itself. Simply we have to tell from these graphs or with reasons which of these cannot possibly represent one-dimensional motion of a particle. We have something which is doing one-dimensional motion. So for one-dimensional motion मतलब वो एक डायरेक्शन में चल रहा है एक टाइम पे, कि मतलब उसका वेलोसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में है, कि अगर वो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो वो सिर्फ या तो एक्स की तरफ जा रहा है या वो वाई की तरफ जा रहा है, और इट्स मूविंग टुवर्ड्स जेड डायरेक्शन. दैट मीन्स फॉर एक्स, फॉर वाई, फॉर जेड देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी कैंट हैव अदर वैल्यूज. द फर्स्ट ग्राफ वी आर गिवन इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम. सो मतलब एट अ पॉइंट एट सम टाइम उसकी दो वैल्यूज हो ही नहीं सकते डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है एट दिस टाइम ना. वी कैन सी कि यहाँ पे भी, दैट मीन्स उसकी देयर आर टू वैल्यूज ऑफ एक्स एट वन पॉइंट, which is not possible because it is one-dimensional motion. For the second, that means this graph can't exist for one-dimensional motion. For the second graph, we have velocity and time. Velocity is anti-clockwise given, but again at one point t, here, anywhere inside, we have two values of velocity. Now we have particle which is moving in one direction only. Suppose x direction, x cap और x vector वाली direction में जा रहा है, तो it can't have two velocities ना. It's not possible. One dimensional means one direction only. How come it has two velocities? That means it can't exist again. For the third part, we have at a time t, speed is 1. Right? One time t, speed is single value na. Now you might argue ki for one speed we have multiple times, which can be true na. A particle can first accelerate, then deaccelerate, then accelerate. That does not matter. But for one time t, कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू होनी चाहिए किसकी, स्पीड की. एक स्पीड पे बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं टाइम की, कि तुम पहले तेज चल रहे थे, फिर धीरे हो गए, फिर तेज हो गए, वो तो हो सकता है ना. लेकिन एक टाइम पे सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए स्पीड की. तो मतलब ये क्या है, ठीक है ग्राफ, दिस कैन एग्जिस्ट. फॉर द थर्ड लास्ट ग्राफ वी हैव टोटल पाथ लेंथ. टोटल पाथ लेंथ मतलब पाथ लेंथ क्या होता है हमारा, एक हमने पढ़ा था पाथ लेंथ वर्सेस क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी नो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, लेकिन टोटल पाथ लेंथ क्या रहता है, डिस्टेंस हमारा. तो हमारा एक टाइम पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर वो घट रहा है, जीरो भी हो रहा है, फिर बढ़ रहा है टाइम के साथ. ठीक है, दिस इज व्हाट इज शोन. सो कैन दिस एग्जिस्ट? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, because I want to check what you understand from first three graphs I have talked about. I will give the answer later on when you comment it, or I will just put it tomorrow. Simply interpret it again, okay? कि total path length है, displacement के हिसाब से नहीं करना. This is total path length versus time. So at one time we see that total path length remains singular value only. But for total path length, can it increase then decrease? Is it possible? For next question we have the NCERT exemplar problem. Simply
What is it? Simply we have a vehicle which travels half the distance L with speed v1, other half with speed v2, and we have to find out the average speed. Simply हमें तो लगेगा ना v1 plus v2 by half कर दो, but is not the answer. Simply क्या है, एक पाथ है उसको डिवाइड कर दिया, टोटल लेंथ कितनी थी l, तो फर्स्ट हाफ l by 2, दूसरा हाफ भी l by 2 we have. First half is traveled by speed v1, second half by v2. Okay, we have average speed क्या होगा, total length upon total time. Suppose it takes time t1 here, time t2 for this half. So t1 is what, l by 2 upon v1. This time is l by 2 v2. अब total time क्या है, t is equal to v1 t1 plus t2. सिंपली l by 2v1 प्लस l by 2v2. l by 2 कॉमन निकल गया, अंदर वाले को हमने ऐसे प्लस करके लिख लिया. एवरेज स्पीड पुट इट हेयर, l अपॉन l by 2 एंड नीचे v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2. दिस गिव्स अस 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 एज आर एवरेज स्पीड, विच इज आर ऑप्शन नंबर C. The question seems simple, but we always have some concept or some logic behind the problems. So I would suggest that you solve these problems even if they seem very simple to you or very obvious in first instance. Okay? Next we have some idea about, I have to give some idea about vectors. So vectors is nothing but, suppose vector was what? कि we have for vectors direction. Direction में क्या ये rays होती हैं. In maths we understand rays ना. Rays one end is fixed and the other end is variable. So this is nothing but ray. A vector हमने assign कर दिया ऐसे, B vector is this. They have common origin but different direction and variable. They are variable. अब क्या हमें A plus B निकालना हो तो क्या करना होता है, A plus B निकालना मतलब A को रखा, A origin, और उसकी जो एरो वाला हेड है, एरो पे जो अगले वाले का ओरिजिन पॉइंट है उसे शिफ्ट कर दो, तो ये पूरा पूरा बी पैरेलली शिफ्ट हो गया. क्यों? बिकॉज हमने ए की एरो पे उसका ओरिजिन रखना था. एंड गोज ऑन हेयर. फिर ए के ओरिजिन से उसके एरो पे नोट करेंगे इस तरह. तो दिस डायरेक्शन एंड दिस वेक्टर कम्स आउट टू बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. अब बी वेक्टर का we have b वेक्टर a वेक्टर. b को b माइनस क्या करना है, सिंपली क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाती है. अब डायरेक्शन उल्टी हो गई, अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी. तो a माइनस बी क्या होता है, सिंपली a प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, नो इशू ना, है ना. तो माइनस बी इज नथिंग बट माइनस बी विड्रॉ है, अगेन प्लस किया है सिंपली. तो A vector origin, I just told you we have to do it like origin arrowhead, then other vectors origin and arrowhead, and then join these two. So this vectors come out to be A minus B vector. When you are thinking like this, you don't expect it to look like this, A minus B. And what is A plus B we have drawn similarly? It comes something like this above there. We will use these vectors, think a plus b and a minus b vectors further in our physics lectures and courses, and I expect you guys to learn and understand them more. I will be repeating them again in some short video, and further we are going to do relative motion questions in next lecture. So that's it for today and this lecture. I hope you enjoyed it and understood the lectures and the concept, what I am trying to teach you. If you have any problems, please comment down below. I will be trying to improve myself, so I'm open to suggestion, advices, and any demands you have, I'm willing to adhere upon. Thank you for your patience. I hope you study well.